पहला अध्याय। बंधुओं, बैसाख का महीना सभी महीनों में बहुत ही उत्तम माना जाता है। बैसाख के महीने में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और यदि बैसाख के महीने में गंगा स्नान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। बंधुओं, बैसाख के महीने में प्रातःकाल जल्दी स्नान करने के बाद त्रिवेणी का सिंचन किया जाता है। त्रिवेणी किसे कहते हैं? 3 वृक्ष जिन्हें देव तुल्य माना जाता है, जिसमें पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष और नीम शामिल हैं। जहाँ कहीं भी ये तीनों वृक्ष एक साथ हों उन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। स्नान के बाद त्रिवेणी में कच्चा दूध अर्पित किया जाता है और रोली से तिलक किया जाता है, चावल चढ़ाए जाते हैं और मौली चढ़ाई जाती है। बंधुओं, इसके बाद दीपक लगाकर एक परिक्रमा की जाती है। बंधुओं, बैसाख मास में जल दान का, अन्न दान का बहुत अधिक महत्व है। पक्षियों को दाना डालें, प्यासों को पानी पिलाएं, गौओं को हरा चारा खिलाएं। बैसाख मास में ऐसा करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। बंधुओं, अब मैं आपको बैसाख मास महात्म की कथा का पहला अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि ब्रह्मन, मैंने सुना है बैसाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप बैसाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका फल क्या है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं? उनके फल व उद्देश्य भी विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझसे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। जिस प्रकार यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए बैसाख मास सबसे उत्तम है। मेष राशि के संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। बैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है उसको कई एक अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। बैसाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख मास का स्नान सभी को अवश्य करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बंधुओं, बैसाख मास में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का भी बहुत महत्व है। बंधुओं, मैं आपको श्री गीता जी का शॉर्ट में अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। गीता जी का पहला अध्याय। कहे धृतराष्ट्र, सुनो वजीर, मम सुत और पांडव वीर, जो कुरुक्षेत्र में लड़ने आया, क्या क्या कर्म वह है कर पाया। संजय कहे कहूँ सब काज, प्रथमे दुर्योधन महाराज, गुरु द्रोण के निकट है आवा, उसको आकर शीश झुकावा। पांडव सेना को दिखलाए, करो भीष्म की रक्षा गावे। भीष्म थे
भीष्म थे कौरव सेनानी, गुरु वीर पंडित और ज्ञानी। पांडव सेना भीम सजावे, भीष्म मीठा शंख बजावे। फिर सब अपने शंख बजावे, अपने अरुण शस्त्र चमकावे। बोला अर्जुन वीर महान, सुनो कृष्ण प्यारे भगवान। आपके हाथ में रथ डोरी, मानो अरज प्रभु एक मोरी। मध्यम में रथ ले जावो, दोनों सेना मोहे दिखावो। किसको मैंने मार मिटाना, किस किस पर मैंने हाथ उठाना। रथ को बीच कृष्ण ले आवे, अर्जुन को दो सेन दिखावे। जब अर्जुन ने सेना निहारी, थर थर कांपा अर्जुन भारी। कहे अर्जुन नहीं युद्ध करूंगा, नहीं इसके मैं प्राण हरूंगा। यह सारे संबंधी प्यारे, पाप लगे इनके संहारे। मामा चाचे बाबे ताए, पुत्र पौत्र सब अपने आए। तीन लोक का राज्य मैं पाऊं, फिर भी नहीं मैं शस्त्र उठाऊं। यह मिलकर यदि मुझको मारो, कारण बिना मुझे संहारे। फिर भी मेरा है कल्याण, सत्य कहूँ प्यारे भगवान। कुल का घात नहीं है पाप, इनको मारे है संताप। कुल पुरुष सभी मर जावें, तब पापन नारी हो ध्यावे। शंकर वरन तभी हो जाए, जो पितरों को नरक गिराए। पिंड शाद नहीं लगता कोई, शंकर नरक का कारण होई। युद्ध पाप भारी भगवान, युद्ध करे मूर्ख नादान। नहीं युद्ध मैं कृष्ण करूँगा, पाप कर्म से सदा डरूंगा। बैठा अर्जुन रथ में जाकर, फेंक धनुष और शीश झुकाकर। थर थर कांपे अर्जुन वीर, नैनों